जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ने सीखो। एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि हम लोग शांतिपूर्वक अभी चल रहा है, अभी शांतिपूर्वक ही चलने दे, ताकि हमारा ये धरना से हमारा धरना खत्म हो, ताकि हमारे अच्छे एक रेस्पॉन्स रिजल्ट मिल करके हम लोगों को यहाँ से उठ के जाए। डरने का इनको मोटा चमड़ा है, सिर्फ आना ऑफिस में बैठना, कंप्यूटर में बैठना, उनका जो है अय्यासी करके जाना, उनको अय्यासी करके जाना। ये कोई भी पार्टी करे, एएनजेपी करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, ये मायने नहीं रखता है। मैं अंडमान का एक नागरिक हूँ और ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। और राजनीति करने का मतलब ही क्या है, फायदा ही क्या है जब मैं कुछ किसी का भला ना कर पाऊँ। आइलैंड का अगर सुरक्षा अपना बच्चा लोग का सुरक्षा मानता है तो हर घर से आप लोगों को सबको निकलना है, वरना ये सिलसिला तो रुकने वाला नहीं है। नमस्कार, अभी हम वन सदन के सामने खड़े हैं। यहाँ पर आप बखूबी मेरे पीछे देख सकते हैं कि मजदूर युवा यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं। इनका जो है नाम आया था, मेरिट लिस्ट निकला था, बट कहीं ना कहीं इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दिया गया है, जिस वजह से ये प्रोटेस्ट में कल 3 बजे से बैठे हैं। और अभी इनका जो प्रोटेस्ट है आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अभी रिले हंगर स्ट्राइक में बच्चे बैठेंगे और साथ ही साथ 5 बजे कुछ बहुत बड़ा खुलासा ये करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, जिसका खुलासा इन लोगों ने नहीं किया है, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ बड़ा ये लोग करने वाले हैं। तो इनकी मांग यही है, जब मेरिट निकला है तो इन्हें अपॉइंट किया जाए। वीके अब्दुल अजीज़ इसे लीड कर रहे हैं। चलिए उनसे और बाकी बच्चों से बात करते हैं। अजीज़ एएनजेपी के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट आज वन सदन के सामने कुछ युवाओं के साथ कल से जो है, कल दिन से दोपहर का वक्त था, 3 बजे से जो है प्रोटेस्ट में बैठे हैं। चलिए अजीज़ से ही जानते हैं कि आखिरकार किस लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। सबसे पहले तो रज़िया मैम आपको धन्यवाद, जो आप जो है जब भी अंडमान का समस्या को लेकर के आपने हमारे बच्चों को कवरेज किया और पॉजिटिव रिस्पांस भी हम लोगों को मिला। आज बड़ा दुख का साथ कहना पड़ता है, आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में हर चीज़ के लिए हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन, ये चक्का जाम, ये करके ही हम लोगों को निकालना पड़ता है। आज डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, विम्बरलीगंज के सारे जो डिवीज़न फॉरेस्ट के अंदर में जो इंटरव्यू हुआ था, बाकायदा नोटिफिकेशन के बाद उन लोगों का फिजिकल टेस्ट हुआ, उन लोगों का ट्रेड टेस्ट हुआ, उसके बाद मेरिट लिस्ट तक प्रेस रिलीज हुआ। पेपर में आने के बावजूद भी इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा है। आज मैं बात बता दूं, 30 नवंबर को विम्बरलीगंज का लिस्ट आउट हुआ, 5 फरवरी को रंगत का लिस्ट आउट हुआ, 19 फरवरी को मायाबंदर का लिस्ट आउट हुआ और डिगलीपुर का लिस्ट जो है ऑलरेडी ओके पड़ा था, वो केस में था, वो भी जो है जीत गए। आज बताते हुए बड़ा दुख लग रहा है कि अंडमान के युवाओं के साथ घड़ी घड़ी ये प्रॉब्लम, जब भी देखो आपने देखा होगा 9 फरवरी को फ्रांगन जंक्शन में पीएचडी का पोस्ट को लेकर के हमने चक्का जाम किया था, 3 घंटा गाड़ी बस को रोका गया। उसके बाद में पॉजिटिव रिस्पांस आया कि 12 तारीख को शाम को जो है पीएचडी का पोस्ट वैकेंट जो है नोटिफिकेशन निकला। हर चीज़ के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा 7 तारीख को हमने सिप्पी घाट में चक्का जाम किया, इन्हीं बच्चों को लेकर के, सारे डिपार्टमेंट को लेकर के जो है वहाँ पे चक्का जाम किया और डाइवर्शन और हमारा कन्वर्शन को लेकर के मैंने चक्का जाम किया था। लेकिन बड़ा दुख का साथ कहना पड़ता है, 8 तारीख को हमारे पीसी साहब को एक लेटर देने के बावजूद भी कोई तरह का एक जो है काम नहीं हुआ। उसके बावजूद हम लोगों ने उसमें एकदम क्लियर कट दिया था, आने वाला बुधवार के अंदर में अगर हम लोगों को आश्वासन नहीं, हम लोगों को जो है बच्चों को अपॉइंटमेंट अगर दिया जाएगा तो हम लोग जो है खुश रहेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर एजिटेशन करेंगे। और 13 तारीख को, कल 13 तारीख था, शाम को 3 बजे हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से मैंने बताया कि जो भी पार्टी, जो भी वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, जो भी एनजीओ आना चाहता है, इन बच्चों को समर्थन करना चाहता है, सभी आकर समर्थन करें। मैं आपको बता दूं, सवेरे से विष्णु पदराय जी हमारे बीजेपी का कैंडिडेट और हमारे मनोज पॉल जी एएनडीसी का कैंडिडेट, हमारे ये अभिभूषण भाई डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट युवा का है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट सिटी कांग्रेस का जो है जनरल सेक्रेटरी ईशा भाई, सब आके जो है बच्चों को समर्थन किया। इसमें हम कोई राजनीति नहीं चाहता, हम सिर्फ और सिर्फ चाहता है तो हमारे आइलैंडर्स को जो बच्चों का नाम आया उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दे। इन लोगों का मर्जी है, ये होने के बाद में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अजीज जो है हर वक्त आप लोगों का साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। जैसे कि आपको मैंने अभी बता दूं कि 12 बजे से हम लोग जो है रिले हंगर स्टार्ट कर रहा है, 2-2 घंटा लेकर के जो है 3-3 बच्चे जो है यहाँ पर बैठेंगे और रिले हंगर स्ट्राइक तब तक चलेगा 6 बजे तक। 6 बजे के बाद
हमारा एजुटेशन का रूप कलर चेंज होगा वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, ताकि 5 बजे के बाद हम लोग बैठ के फैसला करेंगे कि क्या करना है, कहाँ में क्या करना है। उसके लिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं, जितने पॉलिटिकल पार्टी है समर्थन कीजिए। 5 बजे के बाद आप लोग आके जुड़िए हम लोग से, ताकि 6 बजे आप लोग का समर्थन भी इस बच्चों का साथ रहे, ताकि आने वाला दिन जो हमारे सिर के ऊपर में 2024 का इलेक्शन है उसको देखते हुए कम से कम बच्चों को सपोर्ट करे। अजीज जी, आप ज़रा सा बताइए कि ये रिक्रूटमेंट, ये जो मेरिट लिस्ट किस वक्त, किस साल में निकली थी और इतने साल बच्चों ने क्या किया? 2016-2017 का नोटिफिकेशन है ये, और ये जो है हमारे पीसीसी सब आने के बाद में जो है इसका जो है वो बाकायदा फिजिकल टेस्ट करवाया और नोटिफिकेशन निकाला। उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होने के बाद उसके मेरिट लिस्ट भी आने के बाद में बोल रहा है कि मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं है तो इनको टेस्ट क्यों कराया गया। इनका 5 फरवरी को आपके पास मिनिस्ट्री से पेपर आया, उसके बाद में आप 9 फरवरी को जो है बच्चों का ट्रेड टेस्ट करवाता है मायाबंदर में। तो ये तो गलत है। ये जो है अगर आपके पास आया तो होता तो उसी वक्त आपको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन नहीं लिया। अभी परसों दिन बुला करके सारा डीएफओ को बुला करके एक जॉइंट मीटिंग किया, उसमें क्या ये बोला कि सबका रिपोर्ट दीजिए, कैसा हुआ, क्या हुआ टेस्ट, कितना लेबर ज़रूरत है, वो अभी पूछ रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जनवरी 5 तारीख को आया वाला लेटर आप लोग ऐसे उठा के फाइल बंद करके रख दिया, मतलब उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं किया। आज जब अजीज़ का लेटर जाने के बाद 8 तारीख को, उसके बाद में डीएफओ को बुला करके सारे डीएफओ को बुला करके एक जॉइंट मीटिंग किया। मैं पूछना चाहूँगा कि आज एडमिनिस्ट्रेशन को आज इसका डिसीजन देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आने वाला 6 तारीख जो टाइम है अभी ये शाम को 6 बजे जो होगा हमारा एजुटेशन का रूप चेंज होगा। मैं बार बार मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि हम लोग शांतिपूर्वक अभी चल रहा है, अभी शांतिपूर्वक ही चलने दे, ताकि हमारा ये हमारा धरना खत्म हो, ताकि हमारे अच्छे एक रेस्पॉन्स रिजल्ट मिल करके हम लोगों को यहाँ से उठ के जाए। अजीज जी, यहाँ पे कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटर आइलैंड से है। क्या हो रहा है उनके रहने का, खाने का, किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि कल हमने कुछ वीडियोस रात को व्हाट्सएप में देखे, यहाँ पे बैठ के बच्चे खाना भी खा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है महिलाएं तो कम नज़र आ रही है, मेल्स ज़्यादा है। तो उनका रहने का, उनका खाने का क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको मैं बता दूं, कल रात का जो खाने का अरेंजमेंट था, हम लोग जो है बच्चा लोग वापस में कुछ कुछ करके रोटी और थोड़ा परोठा लेके के खा लिया। सवेरे भी उसी तरह उस लोग अपना से कर लिया। लेकिन आज जो लड़कियां जो हैं, जो हमारे साथ जो बैठे हैं, जो बच्चा लोग पास होकर आए हैं, उन लोगों को जो है रात को 8 बजे मैं कह दिया कि अपना रूम चले जाए, जहाँ भी यहाँ पर रिश्तेदार का घर वहाँ चले जाए। हम लोग जितने लड़के लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये लोग कल शाम से 3 बजे से कंटिन्यूसली बैठे हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पर बैठे हैं और कंटिन्यूसली आगे भी बैठेंगे। शाम को 6 बजे तक डेडलाइन है हमारा। हमारे साथ रेक्सलन मेरी जी हैं, जो कि रंगत की कैंडिडेट है और ऑफ कोर्स इंटर आइलैंड से है। तो उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे रहना, क्या आप यहाँ रहती हैं? मम्मी तो छुल्लारी में मैम, तो मैं वहीं से आ रही हूँ। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कब एग्ज़ाम दिया था और कितने वक्त से इंतज़ार कर रही हैं और क्या लग रहा है अब इस प्रोटेस्ट के द्वारा। मैम हम लोग का इंटरव्यू तो नवंबर दिसंबर में हुआ था मैम, तो सब तो क्वालिफाई हो गए, क्योंकि पता है कि इतना मुश्किल से हम लोग पास किए। तो लिस्ट तो हम लोग का मेरिट लिस्ट फरवरी में निकला था, तो अभी 1 महीना लगभग हो गया है, अभी तक कुछ ऑफर लेटर नहीं आया। बाकी सभी का तो हो गया है लगभग, एमटीएस का भी सब हो गया, बस हम ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस जॉब मेला में आप लोगों का नहीं हुआ है, आप लोग दुखी हैं? जी हाँ मैम, दुखी हैं, क्योंकि अभी 1 महीने से ज़्यादा हम लोग वेट कर चुके हैं। फैमिली में कौन कौन है? जी हस्बैंड है, बेटा है और एक सासू माँ है। अच्छा, इससे पहले आप लोग क्या काम करते थे? मैम ऐसे हाउस वाइफ में स्टिचिंग वगैरह घर में कर लेती हूँ। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की बहुत तलब है और आस है कि मिल जाए तो घर का जो हालात है थोड़ा सुधरे। क्या हस्बैंड प्राइवेट वर्कर है? जी हाँ मैम, प्राइवेट वर्कर है, गाड़ी चलाते हैं। अगर नौकरी मिल जाता तो बच्चा का भविष्य थोड़ा सुधार पाता। तो लग रहा है ये प्रोटेस्ट से कुछ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन सदन के जो आला अधिकारी है कुछ करेंगे? मैम होना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं निकलेंगे मैम। अच्छा, थोड़ा सा इससे हट के अगर पूछूं, जो आजकल जो है आउटसाइडर्स, जो मेनलैंडर्स को जॉब दिया जा रहा है, इससे कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है आप लोगों के लाइफ में? मैम यहाँ के जो बच्चे लोग हैं, देखा जाए तो यहाँ पे किसी को नौकरी नहीं है, सब बाहर से आते हैं सब। तो यहाँ के बच्चे लोग को क्या है, उनका कुछ मतलब पता चलना चाहिए ना कि यहाँ के बच्चे लोग के लिए क्या रखे हैं इन लोग, जॉब वगैरह है या नहीं, कि हम लोग ऐसे ही रास्ते पे भटकते रहे। तो इनका क्या कहना है यहाँ के बच्चों के बारे में? बताइए थोड़ा, कहाँ से आए हैं और कितने टाइम से जो है इंतज़ार कर रहे हैं और कितने टाइम तक जो है आप ये प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे?
मैम हम लोग आए हैं कल सुबह का बस में, कल 3 बजे से यहाँ में धरना में बैठे हैं। कल रात को भी थे, आज सुबह से भी बैठे हैं। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ हम लोग कुछ नहीं बोलेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दे रहा है, सब हम लोग का क्लियर करना है मैम। हम लोग का जो है कि एक हम लोग इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद हम लोग पीसी सर के पास गए, तब बोले कि 5 तारीख को एक मिनिस्ट्री से नोटिफिकेशन आया कि हम लोग का जो 5 साल का पहले था पोस्ट वो डिनोमिनेशन कर दिया गया। मैम अगर ऐसा होता तो 5 तारीख का बाद हम लोग का रंगत में ट्रेड टेस्ट चला 9 तारीख से 17 तारीख तक। अगर ये नोटिफिकेशन आया तो ट्रेड टेस्ट बंद कर सकते थे, नहीं करे इन लोग। फिर आपका वेरिफिकेशन भी कराए फरवरी का 1 से 2 तारीख, फिर आपका फरवरी का 5 तारीख को मेरिट लिस्ट भी निकाल दिए। फिर ये कैसा हो सकता मैम कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया। अगर ऐसा ही प्रॉब्लम हो सकता था तो फिर हम लोग बोल सकते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है, कुछ है, तो फिर हम लोग इंटरव्यू कैसा कंडक्ट कराए, ट्रेड टेस्ट कैसा कराए। इससे पहले अभी अभी फिलहाल आप लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लगी है, तो आप लोग काम क्या करते हैं, कैसे गुजारा चलता है? मैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे काम करता हूँ, मेरा मम्मी पापा घर में काम करते हैं, बस इसी में चलता है। अगर एक अच्छा सा नौकरी मिल जाएगा, घर का देखभाल कर सकें, मम्मी पापा का कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, घर के हालात सुधर जाएंगे। इसके यूथ वाइस प्रेसिडेंट है और हमने अभिभूषण को भी यहाँ पाया। अजीज़ जो यहाँ पे वन सदन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं युवाओं को लेकर, तो चलिए अभिभूषण से उनकी भी राय जानते हैं। अभिभूषण जी, आप यहाँ पे उपस्थित है, अच्छा लगा, आप सब समर्थन दे रहे हैं युवाओं को, थोड़ा सा क्या बताइए इस प्रोटेस्ट को लेके। और अंडमान में युवाओं के जो हालात है, अब रोड में उतर रहे हैं जॉब के लिए, जॉब की मांग करते हुए, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा बोलिए। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कि कल से जो यहाँ पे प्रोटेस्ट बच्चे लोग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं सब? ये जो आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। एक तो देश का सारा युवा बेरोजगार है, और ये जो नोटिफिकेशन जो फॉरेस्ट का निकला था, ये 2016-17 के आसपास निकला था। ये शुरुआत से ही जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, ये पूरा का पूरा गड़बड़ है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकला, एक तो उतना ज़्यादा समय ले लिया उसका सेकंड मतलब फॉर्म्स को एक्सेप्ट करके पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने में, वो देरी क्यों हुआ? और जब एग्ज़ाम कंडक्ट करने का डेट्स आया, उसके बाद में जब बच्चे हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए गए, आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे लोगों का हॉल टिकट भी डाउनलोड नहीं हो रहा था। उस समय भी कुछ बच्चे जो है हमारे पास में आए, हम गए थे यहाँ पे ऊपर में, पीसीसीएफ साहब से मिले, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये आज तक कभी अंडमान के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं है कि हॉल टिकट डाउनलोड करने का भी आप लोग डेट लिमिट फिक्स करो। ये एग्जाम का आप आधा घंटा 1 घंटा पहले तक, आप जब तक हॉल टिकट, मतलब ऐसा चीज़ है कि आप जब तक एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जब तक आप हॉल के अंदर नहीं जाओगे तब तक आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। वो क्यों बंद किया? वो शुरुआत से ही जो पूरा प्रोसेस है ये गड़बड़ है। उसके बाद में एग्जाम हुआ, बच्चे लोग बाकायदा सिलेक्ट हो गए, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद इनका रोजगार मेला में नाम नहीं आया। उस समय भी ट्वीट मैंने किया, कुछ बच्चे हमारे पास में आए, मैंने ट्वीट किया, मुद्दा को उठाया। काफ़ी सारे जरिए से हमने पीसीसीएफ साहब के साथ बात करने की कोशिश भी की। अभी तक कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है कि रीजन क्या है। और रहा बात ये, कोई भी पार्टी करे, एएनजेपी करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, ये मायने नहीं रखता है। मैं अंडमान का एक नागरिक हूँ और ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। और राजनीति करने का मतलब ही क्या है, फायदा ही क्या है जब मैं कुछ किसी का भला ना कर पाऊँ? तो युवाओं का फ्यूचर सबसे पहले है, वो अहम है, राजनीति बाद में है। तो इसीलिए कोई भी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, काम होना चाहिए। बच्चे लोगों का रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस जो अधूरा बाकी है वो कंप्लीट होना चाहिए। अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन का जो हरकत अभी सामने आ रहा है, करीबन 6-7 महीना होने के बावजूद अभी तक रेगुलराइज का जो लिस्ट अनाउंसमेंट करने में इनका क्या दिक्कत है, उसी तरह चीफ सेक्रेटरी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन सो रहे, उसको ये मौका है, इसको छोड़ने के लिए किसी मोहब्बत में हम लोग को पीछे नहीं हटेगा दोस्तों। इसलिए जहाँ तक जाएगा वहाँ तक तेलुगुदेशम पार्टी हमेशा जनता का साथ है, यूथ का साथ है, बेरोजगार का साथ है। कभी भी हम कोई भी हद तक लड़ने के लिए तैयार है दोस्तों। इसलिए कोई भी चीज का जब तक हम लोग नहीं लड़ेगा, कोई भी हासिल नहीं कर सकता। अपना हक के लिए लड़ाई, ये लड़ाई जारी रखना हमेशा। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे टीडीपी के प्रसिद्ध चाहूंगा जो हमारे बीच आकर के हम लोगों को समर्थन किया और
खास करके शाम को 5 बजे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक राउंड फिर से आइएगा, ताकि हम लोग एजुकेशन को रूप कुछ चेंज होने वाला है, तो उसमें हम लोगों का समर्थन कीजिएगा प्लीज। हम जरूर सफल होएगा, इसको कामयाब बनाने में हर चीज में हम सामने रहेगा, आपका साथ देगा दोस्तों। को नमस्कार, मेरा नाम ताताराव, हम CPIML से बिलोंग करता हूं। AICCTU ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन अंडमान ब्रांच का जनरल सेक्रेटरी हूं। पूरा हमारा 18 यूनियन चल रहा था, PWD, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तमाम यूनियन, और खास करके हम वाइल्ड लाइफ में काम करता, फॉरेस्ट में, डिगलीपुर से लेके कैम्बल बे तक मेरा ऑर्गेनाइजेशन था। सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हम जनरल सेक्रेटरी था। और आपको ये बताना चाहता हूं, जितना कांग्रेस पार्टी वो टाइम में बीजेपी नहीं था, 18 में सही ऑर्गेनाइज नहीं कर सका। डिगलीपुर, कैम्बल बे, रंगत, मायाबंदर में बड़ा बड़ा जुलूस निकाल के हमने दिखाया ये फॉरेस्ट वर्कर्स को लेके। कई पोस्ट डिक्लेराइज कराया, कंफर्मेशन कराया, जो लीव 10 दिन था उसको 30 दिन कराया, उसका जो है 300 डेज एनकेसमेंट कराया, बहुत कुछ डिमांड हमने दिलाया। लेकिन दुख की बात आपका सामने हम बताना चाहता हूं, वाइल्ड लाइफ में 18 में जो 33 पोस्ट निकला, आपको याद है? 33 पोस्ट मेरा वजह से निकाला। निकालने के बाद 19 तक वो पोस्ट निकाला नहीं, उसको बैन करके रखा। मैंने कई लेटर दिया, नहीं सुना। मैं आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया, कई रिमाइंडर दिया, उसको रेगुलराइज, इसको जो है टेस्ट, स्टेट टेस्ट लेने के लिए, नहीं सुना। लास्ट में 19 में मैंने आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया, आंदोलन चलाया। मेरा को 7 जगह में ट्रांसफर कर दिया, वंडूर से लेके तिरूर, तिरूर से लेके वंडूर, वंडूर से लेके पोर्टमुट, 7 जगह ट्रांसफर कर दिया। तभी हम झुका नहीं। जैसा 19 में 33 पोस्ट को लेके हम लड़ाई किया। दुख की बात यह है, एक दिन आप लोग शायद मालूम होगा, ये जो 33 पोस्ट पे 18,000 एप्लीकेशन दिया, हमने एक मैसेज भेजा, आज शाम 3 बजे जो एप्लीकेशन फिलअप किया वो सभी इधर आ जाओ, आंदोलन करेंगे। उस दिन रात को हमको नींद नहीं आया, क्योंकि कितना लोग आ जाएगा, 18,000 एप्लीकेशन है। दुख की बात यह है, 3 बजे देखा सिर्फ मेरा 200 आदमी, मेरा वर्कर जो काम कर रहा है, आप लोग के लिए लड़ाई किया, 200 आदमी आया, एक अनएम्प्लॉयड भी नहीं आया, एक अनएम्प्लॉयड भी नहीं आया। हमने रात को नींद नहीं था कि कितना आदमी आएगा करके। इसीलिए दोस्तों, हर जगह में हमारा अजीज भाई को हम धन्यवाद देता हूं, मजदूर का साथ, अनएम्प्लॉयड का साथ, युवा का साथ दे रहा है। आप उनका साथ चलिए, जरूर कुछ होगा। क्योंकि हमने बहुत ऑर्गेनाइज करके ये अनएम्प्लॉयड, ये मजदूर का साथ हम छोड़ दिया। आज हम जो है सिर्फ CPIML का जो है पार्टी चला रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को देख के हमको अच्छा लगा। जब मांग ले रहे हैं तो आप अपना चैन से आंदोलन करना। आज कई महिला में देखिए, एक महिला को खींच के लेके जा रहा है, फिर भी नहीं छोड़ा। आज आंध्रा में आंगनवाड़ी वर्कर्स कितना आंदोलन किया, आज झुकना पड़ा सरकार। इसी तरह आपका भी जरूर, आपका भी मांग तो पूरा होगा, ये हम भरोसा देता है, जरूर होगा। क्योंकि ये जो वैकेंट पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट फिलअप करने, लेकिन हम वो टाइम में यही बताया कि टाइम पर आंदोलन करने से इन लोग डरेगा, नहीं तो डरने का इनको मोटा चमड़ा है। सिर्फ आना, ऑफिस में बैठना, कंप्यूटर में बैठना, उनका जो है अय्यासी करके जाना, उनका अय्यासी करके जाना। लेकिन आज हम यही कहते हैं ऑफिसर को, आप भी एक टाइम में अनएम्प्लॉयड है, आप भी दुख तकलीफ उठाया होगा। लेकिन आज हमारा अनएम्प्लॉयड बच्चा को आप धूप में बैठा के आप तमाशा कर रहा है, आप सोच रहा है आपकी बच्चा जो है इसी में भी हो सकता। लेकिन
एक बात कह के हम बोलता है, समाप्त करता हूं। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ने सीखो, तभी आपका मांग आएगा। अगर हम मरता करके लड़ने नहीं सीखेगा, ऐसी भी आप मर जाएगा। इसीलिए मर के लड़ो, फल मिलेगा। हमारे साथ ईशा जी है, सिटी कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी है, और उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि देखिए ये जो मजदूरों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है अभी हमारे दीप समूह में, आए दिन हम देख रहे हैं कि वीके अब्दुल अजीज किसी ना किसी को लेके, कैंडिडेट्स को लेके प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, चाहे होम गार्ड हो या अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी जो कोविड में काम कर रहे थे उनको भी नहीं हुआ है, उनकी भी मांगे थी कि उनको परमानेंट किया जाए। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है 2006 में जो मेलैंडर्स को जॉब देने का सिलसिला अंडमान में शुरू हुआ, उसके बाद अंडमान के ऑफकोर्स अंडमान के युवाओं का काफ़ी जॉब जो है मेलैंडर्स के हाथों में चला गया है, और बचे कुछ जो मजदूर में है इस तरह से रिक्रूटमेंट हो रही है, उनका नाम आ रहा है और उनको नौकरी नहीं दी जा रही, ये दोनों में कितना जो है फ़र्क पड़ रहा है अंडमान के युवाओं पे और अंडमान के लोगों पे, खास करके आइलैंडर्स पे? सबसे पहले तो मैडम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 2006 में जो ये निकला है मिलेंडर्स को नौकरी देने के लिए, ये हमारे यूथ जो अंडमान के लोकल यहाँ में रहने वाले इन जितने भी यूथ है, बच्चे यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के सबके पेट में लात मारने का तरह हो गया। क्योंकि ये एक तरह का साजिश है गवर्नमेंट का ये साजिश है। एक छोटा सा आइलैंड को भी नहीं छोड़े, मेनलैंड में भर गया सारा। कहाँ रहेंगे, क्या नौकरी, कौन क्या करेगा। तो अब क्या मेनलैंड का सारा चीज़ को यहाँ में लागू कर दिए। एक छोटा सा आइलैंड है, अगर इस तरह ये सब यहाँ पे चलता रहेगा तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे। यहाँ के बच्चे भी यहाँ शादी करते, उनका भी बच्चा होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन सोच नहीं रहा है। बस इन लोग अपना जो वहाँ से जो सेटिंग होके आ रहा है उनको नौकरी में दे रहा है। इसी तरह मेडिकल में भी है, मेडिकल में मेल नर्स का 20-20 साल 25-25 साल आदमी नौकरी किया है, लेकिन आज तक परमानेंट नहीं हुआ। उन लोग छोड़ के दूसरा चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। मेरे पास तीन ऐसे लोग हैं जो इंटर आइलैंड में पोस्टेड है राजस्थान से आकर के, जिनको परमानेंट नौकरी मिला है। अब मेनलैंड्स के जितने भी आते हैं यहाँ पे परमानेंट नौकरी जब मिलता है उनको इंटर आइलैंड में भेज देते हैं, ताकि यहाँ के बच्चे वहाँ जाके उनको पकड़ नहीं सके। यहाँ में अगर रखेंगे तो यहाँ के बच्चे पकड़ के सवाल जवाब पूछेंगे। तो इनका ये चालाकी चल रहा है कि जो मेनलैंड से जो यहाँ पे आके जिसको नौकरी मिल जाता है उनको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दे, ट्राइबल एरिया इधर उधर कर देते, ताकि यहाँ के बच्चे वहाँ तक पहुँच ना पाए उन तक। क्योंकि यहाँ के बच्चे अगर उन तक पहुँच जाएंगे तो पकड़ के सवाल जवाब पूछेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये सब साजिश भी यहाँ पे चल रहा है। इस सबसे पहले तो 2006 में जो रूल निकला है, ये एक छोटा सा आइलैंड है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि एक छोटा सा आइलैंड है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ पे इतना लोग को भर देंगे बाहर से, क्या यहाँ के लोग बाहर नौकरी करते हैं। आपको लगता है जब 2006 में मेलैंडर्स को जॉब देने का सिलसिला शुरू हुआ था, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को तभी आवाज़ उठानी चाहिए थी, तभी रोकना चाहिए था इस चीज़ को? मैडम इस बात को मैं ये आपको याद दिलाना चाहूँगा, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था और इनके लिए बहुत सारा लेटर भी दिया। और बच्चों के साथ हमारे पीसीसी है, जो हमारे पहले के पीसीसी थे, वो सब जा कर के लेटर वेटर दिए थे। लेकिन मैडम गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के आगे किसी का नहीं चलता है। हम जितना हम चाहते थे उससे ज़्यादा हम लोग कोशिश करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम लोग आज तक यही मांग करते कि एक छोटा सा द्वीप समूह है, यहाँ से 2006 वाला रूल को हटाना चाहिए। यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए। अभी आप देखिए यहाँ के बच्चे लोग को सारा कुछ होने के बाद अभी क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है। हाँ, ये सब क्या चल रहा है। अगर मिनिस्ट्री से अगर कुछ नहीं आया तो फिर आप कैसा अपना मर्जी से कर दिया क्या। तो हमारे बच्चे रोड में बैठे, उनके बच्चे नौकरी में एसी में बैठे, यही फ़र्क है। और एक चीज़ मैं आइलैंडर्स को कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से हर घर वाला लोग, आइलैंडर्स के जितने भी घर वाला लोग हैं, माँ बाप भाई बहन, अरे भैया एक जन नौकरी कर रहा है ना आपका घर में, बाकी 3 तो खाली है। अरे 2 या 1 जन, हम लोग जब आंदोलन करते 1 जन तो निकल के साथ दो। सब क्या हम ही लोग कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी वाला ही का आसरा में छोड़ दी कि पार्टी वाला करेगा तो हम लोग का होएगा। नहीं ना भाई, खुद कुआं खोदना और पानी निकाल के पीना है, ठीक है ना। अपना आइलैंड का अगर सुरक्षा, अपना बच्चा लोग का सुरक्षा मानता है तो हर घर से आप लोगों को सबको निकलना है, वरना ये सिलसिला तो रुकने वाला नहीं है।
कि मेरा बच्चा को मिल गया, अरे भैया हम घर में बैठेगा, हम नहीं निकलेगा। ये चीज़ आप लोग थिंकिंग निकाल दीजिए, नहीं तो आने वाला टाइम में आप लोग रोएंगे और आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा, ये आप जान लीजिए। तो मैं ये आइलैंडर्स को कहना चाहूँगा, जब भी ऐसा कुछ आंदोलन होता है आप लोग प्लीज़ प्लीज़ निकलिए। ये मत देखिए कौन सा पार्टी का है क्या है, अपना बच्चा वालों के लिए, आइलैंडर्स के लिए, आइलैंड के लिए निकलिए। धन्यवाद।